अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, एचपीवी वैक्सीन, इस वैक्सीन को स्टार्ट होते ही इसकी मुखालफत शुरू हो गई पाकिस्तान में। अब नाज़रीन, कुछ लोगों का कहना ये है कि इस वैक्सीन के बाद बच्चियां बांझपन का शिकार हो जाएंगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वैक्सीन हराम है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट इस वैक्सीन से हो जाएंगे। कुछ लोग तो इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर के, इस वैक्सीन की वजह से इन बच्चियों की ये हालत हुई है, जबकि इस वीडियो के बारे में बताया ये जा रहा है कि ये 1 साल पुरानी है और ये बच्चियां किसी शैलिंग की जद में आई हैं जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। अब नाज़रीन, यहाँ पर आप लोग मुख्तलिफ किस्म के थंबनेल देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और ये बड़े मशहूर 3 यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी अपनी सर्च के हिसाब से इस वैक्सीन को ठीक करार भी दिया है और इस वैक्सीन की हमायत की है कि ये वैक्सीन लगवानी भी चाहिए। लेकिन इन सब को रखें आप एक साइड पर, मैं इस बंदे की बात करूंगा जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, और इनका बयान भी मैं सुनाऊंगा। इनका नाम डॉक्टर जुनैद इकबाल है और ये बंदा बड़ी चोटी का प्रोफेसर बंदा है, सर्जन है। नाज़रीन, इस बंदे ने भी इस वैक्सीन की हमायत की है, और यहाँ पर मजे की बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, इन सब मशहूर 3 यूट्यूबर्स के व्यूज एक साइड पर रखें, इस एक बंदे की वीडियो के ऊपर जो व्यूज आए हैं इसके इस टॉपिक के ऊपर वो इन सबसे ज्यादा हैं। अभी तक के हिसाब से 170 के व्यूज इनके खाली अभी तक इस एक वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इनके ऊपर एतमाद करते हैं, इनको सुनना पसंद करते हैं, इनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है कि किसी भी बीमारी का ये बंदा अगर बताता है तो वो ठीक बताता है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये वैक्सीन जो कि हराम करार दी जा रही है, देखिए ना, कोई बंदा बांझपन का शिकार बता रहा है कि हो जाएंगी खवातीन आगे जाके, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैक्सीन हराम है, और कुछ लोग इसको बिल गेट्स के साथ जोड़ रहे हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर पहले आप लोगों को ये समझना होगा एचपीवी के बारे में, यानी कि ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस। ये एक कैंसर है जिसके ऊपर मैं मुकम्मल तौर पर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि ये। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। किस जगह का कैंसर है, कितना खतरनाक साबित होता है, और इससे औरत को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इसके बाद नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो वैक्सीन पंजाब हुकूमत की तरफ से लगाई जा रही है, हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोगों को क्लियर करता चलूं जो कि अच्छा सवाल है जो आवाम उठा रही है कि ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को ही क्यों लगाई जा रही है, ये वैक्सीन उनसे बड़ी या उनसे छोटी बच्चियों को क्यों नहीं लगाई जा रही। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल से आप लोगों को बता देता हूं कि ये वैक्सीन क्यों 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जा रही है, इससे कम उम्र या इससे ज्यादा उम्र की बच्चियों को क्यों नहीं लगाई जा रही। लेकिन यहां पर पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन बिल गेट्स की बनाई हुई है और इसको हराम करार दे रहे हैं, यार मेडिसिन के ऊपर हराम हलाल को आप एक साइड पे रखें, क्योंकि बहुत सी इस तरह की मेडिसिन आप लोग भी जानते होंगे जिनमें बहुत किस्म की हराम चीजें भी शामिल होती हैं। तो ये तो आप किसी मुफ्ती या आलम से मशवरा कीजिएगा। लेकिन नाज़रीन, ये वैक्सीन जो इस वक्त पाकिस्तान में लगाई जा रही है इसका सिकोलाइन नाम है। ये वैक्सीन सियामिन इनोवैक्स बायोटेक को डॉट लिमिटेड इस कंपनी की बनाई हुई है और ये कंपनी चाइना की है। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं, सिकोलाइन नाम है इस वैक्सीन का, सियामिन इनोवैक्स बायोटेक को डॉट लिमिटेड इस कंपनी की ये वैक्सीन बनाई हुई है और ये कंपनी चाइना की है, ना ही अमेरिका की और ना ही बिल गेट्स की है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आप समझ लीजिएगा कि ये वैक्सीन हलाल है या हराम है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, यहाँ पर बांझपन के बारे में बताया जा रहा है। तो बांझपन के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दावा मुस्तकिल साइंसी शवाहिद से साबित ही नहीं होता। WHO का जो इदारा है और यूनिसेफ और इसके अलावा गेवी का इदारा है नाज़रीन, इसने भी वाज़ेह किया है कि ऐसा कुछ इस वैक्सीन में नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की आप सर्च मार लें इंटरनेट के ऊपर, वहां भी किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट इस वैक्सीन के बारे में नहीं बताया गया, सिवाय इसके
कि जब ये वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके हो सकता है कि 1 या 2 दिन तक उस बच्ची को बुखार रहे या कमजोरी फील हो, या जिस जगह के ऊपर ये वैक्सीन लगाई गई है, इंजेक्ट की गई है, वो जगह स्वेल हो जाए थोड़ी बहुत, या रेड हो जाए थोड़ी बहुत। इसके अलावा और किसी किस्म का साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का नहीं बताया गया। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक मेन चीज है वो है मालूमात की कमी। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता देता हूं कि आप लोग इस वैक्सीन को लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन एक बार HPV सर्च कर लें कि ये बीमारी क्या है, ये खवातीन को क्यों होती है, और जब ये बीमारी खवातीन को होती है, ये मर्ज लग जाता है खवातीन को, उसके बाद उनकी कंडीशन क्या होती है। तो फिर आप अपने डॉक्टर से पूछें, अपनी लेडी डॉक्टर से पूछें, आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, आपके इलाके की अच्छी कोई डॉक्टर नहीं है, उससे पूछें कि ये वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन भी देता चलूँ, आपको यहाँ पर ये भी गाइड करता चलूँ कि ये एक वैक्सीन नहीं है जो कि इस मर्ज की वैक्सीन है। इसके साथ की और बहुत सी वैक्सीन है। अगर आपको इस वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर कोई और वैक्सीन भी लगा सकते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल कि ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को ही क्यों लगाई जा रही है। ये वैक्सीन उससे ज्यादा एज की बच्चियों को भी लगाई जा सकती है, उससे कम एज की बच्चियां उनको भी लगाई जा सकती है। 9 से 14 साल की बच्चियां हैं, उन्हीं को क्यों लगाई जा रही है। तो शायद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ये रिपोर्ट देख रहे होंगे WHO का जो इदारा है उसकी। WHO का नाज़रीन कहना ये है कि 9 साल से कम एज का जो भी बच्चा होता है, बच्चा या बच्ची, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम है जोन सा, वो किसी भी वैक्सीन को एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं होता। तो अगर 9 साल से नीचे किसी भी बच्चे को कोई भी वैक्सीन अगर लगाएं तो फिर उसको कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है, ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को भी अगर लगाएंगे तो उनको कुछ थोड़ा सा बुखार हो सकता है, कोई कमजोरी फील हो सकती है। तो अगर 9 से कम साल की एज की बच्ची को ये वैक्सीन लगाएंगे तो फिर उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, उसका जिस्म इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब नाज़रीन, दूसरे नंबर पर ये सवाल आता है यहाँ पर कि फिर 14 साल से ऊपर की बच्चियों को क्यों नहीं लगाई जा सकती है वैक्सीन, क्यों 14 साल तक की बच्चियों को ही लगाई जा रही है। अच्छा सवाल है लोगों का, और अच्छी बात है, बच्चे सबके प्यारे होते हैं, उनको हर चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर WHO ये कहता है कि हमने, और ये जो कंपनी है इस सिकोलिन जो वैक्सीन है इसकी कंपनी है, वो भी ये कहती है कि एक तो उस एज के दौरान, जिस एज में बच्ची इतनी काबिल, मतलब उस एज में नहीं चली जाती कि जिस एज में वो, मैं आपको बताऊं कि वो हम बिस्तरी कर सकती हो, या अगर मैं आपको थोड़ा और क्लियर बताऊं, जिस एज तक बच्ची को डेट ना आती हो, ठीक है, डेट आने के बाद बच्ची को ये मेडिसिन लग सकती है, ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। डेट आने के बाद भी ये वैक्सीन 20 साल की एज में भी लग सकती है, 22 साल की एज तक भी लग सकती है, लेकिन उसकी डोजेज हैं जो सी वो ज्यादा हो जाती हैं। अब जो ये कंपनी है ये सिंगल डोज का कह रही है कि अभी जो 9 से 14 साल की एज की बच्चियां हैं उनको सिंगल डोज लगाई जाए, उसके बाद फिर इंजेक्शन की शक्ल में इनको ये मेडिसिन दी जा सकती है, ठीक है, या इससे इसके जो कम ताकत वाली जो मेडिसिन होगी वो लग सकती है उसको, लेकिन सिंगल डोज है। अगर 14 साल से ऊपर चली जाती है तो फिर उस बच्ची को डबल या ट्रिपल डोज लगेगी। और स्कूल्स वगैरह में ये जो लगाने का मकसद है 9 से 14 साल के बच्चों का, क्योंकि अमूमन जो से बच्चे हैं 9 से 14 साल की एज के, वो स्कूल्स में ज्यादा अवेलेबल होते हैं। इससे बड़ी एज के जो बच्चे चले जाते हैं वो फिर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और बहुत से इस तरह के बच्चे होते हैं जो कि स्टडी छोड़ चुके होते हैं और मुख्तलिफ कामों में चले गए होते हैं।
अगर हम 20 या 22 साल की बच्ची की बात करते हैं तो आजकल तो आप लोग देख रहे होंगे कि उनकी शादियां भी हो जाती हैं बाज़ औक़ात। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा इजी हदफ है कि वो 14 साल तक के बच्चे को ये वैक्सीन लगाए, ताकि उसको गली गली कुचो कुचो फिरना ना पड़े। वो इजीली स्कूल में जाए, तलीमी इदारों में जाए, वहां पर बच्चियों को ये मेडिसिन लगा ले। गवर्नमेंट का टाइम भी बचे, गवर्नमेंट के वर्कर भी बचे। अब जो 14 साल से ज्यादा एज के जो उनसे बच्चे हैं उनको लगाया जा सकता है ये वैक्सीन, ये नहीं है कि उनको लगाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर उनकी डोजेज हैं जो उनसी वो ज्यादा हो जाती हैं। जब डोजेज ज्यादा हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट के खर्चात भी ज्यादा हो जाएंगे, और उस बच्चे के लिए फिर आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी मुसीबत भी ज्यादा होगी, उसको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और यहाँ पर WHO ये भी कहता है कि जब डेट स्टार्ट हो जाती है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं बच्ची को, लड़की को, तो फिर उसके बाद जरा ये वैक्सीन थोड़ा कम रफ्तार में भी काम करती है। क्योंकि अगर हम HPV की बात करते हैं तो उसमें एक अलामत यह भी है कि जब बच्ची को डेट आती है तो काफी ज्यादा तकलीफ के साथ, यानी कि आम खातून से, आम लड़कियों से ज्यादा तकलीफ उसको बर्दाश्त करना पड़ती है, और काफी लंबी डेट भी वो चली जाती है। तो इस वजह से जनाब 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जा रही है। अब यहां पर आप लोग जो डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो सुन सकते हैं। हमें इजाजत दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।